एज ए होम मेकर, एज ए हाउस मेकर हम एक ही काम से बन जाते हैं। डेली रूटीन में हमें सुबह उठना है, किचन में जाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है और ये सब काम ही हमें डेली करना पड़ता है। तो हम एक काम से ऊब सा जाते हैं। तो ऐसा ना करें। हम कभी कभी कुछ अपना घर के लिए DIY या कुछ स्टिचिंग या कुछ भी जैसे हमें करना है, तो ये सब आप करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि हम अलग रूटीन से थोड़ा सा कर रहे हैं। तो आज मैंने इतना खूबसूरत सा एक DIY का मैंने बनाया है, तो आप आगे वीडियो में आप देखेंगे कैसे मैं बनाई हूँ। और आप स्किप करके ना देखिए, नहीं तो फिर आपका थोड़ा सा भी आप तो देखेंगे तो थोड़ा सा वो अंतर आप देखिए अच्छे से और पूरा वीडियो देखिए और कैसे कैसे मैं बनाई हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरती होम मेकर में आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो हम हाउस वाइफ हैं और हाउस मेकर हैं, तो हम अपने लिए भी खुद का टाइम निकालें। अगर आप डेली रूटीन में आपका एक्सरसाइज नहीं हो रहा है और डेली योगा नहीं हो रहा है, तो आप 30 मिनट या 20 मिनट का आप तो वॉकिंग कर ही सकते हैं। तो मैं तो डेली में 20 या 35 मैंने ऐसे हो जाता है मेरा वॉकिंग का। तो मैं वॉकिंग से आ गई हूँ। तो मेरा ये डेली रूटीन का काम होता है। मेरे प्लांट्स में मेरे सारे प्लांट को मैं सुबह ही मैं सबको पानी डाल देती हूँ, इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो। तो इंडोर प्लांट का थोड़ा 2-3 दिन पे डालते हैं पानी तो चलता है, लेकिन आउटडोर जो प्लांट होते हैं उन्हें तो हमें डेली डालना पड़ता है, क्योंकि वो सब धूप लगती है या बाहर का हवा है कुछ भी है। और ये मेरा थोड़ा सा पश्चिम साइड का भी है ये मेरा प्लांट, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो मैं एक यहाँ कपड़े डाल के रखी हूँ, देखो मैंने वो कांच का है लगा हुआ और रेलिंग, तो मैं यहाँ कपड़े लगा दी हूँ कि ताकि वो धूप तेज ना हो और मेरे प्लांट सूखे ना। तो मैं आपको पिछले वीडियो में मैं 10 दिन या कुछ पहले बताई थी, ये मोगरा का फूल मैंने छटाई की थी और सारे प्लांट को कुराई छटाई कुछ मैं किया था। तो अब मेरे ये सारे प्लांट में सारे प्लांट में नहीं, ये मोगरा के प्लांट में तो बहुत सारा ये क्या होता है उसके ब्रांचेज निकल गए हैं और उसमें बहुत सारा कलियां, बहुत सारे देखो आपने कितनी सारी कलियां खिली है, फूल खिले हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। और अभी रात में बहुत थोड़ा सा आंधी पानी यहाँ बहुत आया था, तो मेरा बालकनी में सारे पानी से इतना मिट्टी मिट्टी हो गया है। तो कभी वो आएगी तो वो उससे साफ करवाऊँगी। तो अब तो मेरा प्लांट का केयर हो गया। मैं और ब्रेकफास्ट भी आज सैटरडे था तो मैं बना दी हूँ कुछ, थोड़ा सा मैं हल्का ही बनाई थी। तो बच्चे खा लिए, क्योंकि बच्चे का थोड़ा सा वो आज स्कूल नहीं था, इन्हें भी ऑफिस नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा अहमदाबाद में कुछ हो गया है एरोप्लेन का कुछ, तो आप तो न्यूज़ सुने ही होंगे। तो उस कारण से यहाँ सैटरडे को सारे स्कूल में छुट्टी रखा था, तो छुट्टी थी बच्चों की। तो आज मैंने कढ़ी बनाई, तो कढ़ी में बनाई हुई मसूर का दाल में। तो मसूर का दाल में कहीं अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो मसूर का दाल मैंने फूलने के लिए डाल दिया था, फिर मैं इसको मैं पीस ली हूँ मिक्सी में और इसको मैं निकाल रही हूँ। और इसी का मैं पकौड़ा भी बनाऊँगी और इसका मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो आधे को मैं थोड़ा सा निकाल दी हूँ कि पकौड़ा, और आधे के लिए मैं इसको घोल कर मैं डालूँगी। और हम जब कढ़ी बनाते हैं ना, तो इससे जो कुंदरी है, ये आप इसे क्या क्या कहते हो, कुंदरी कुंदरा कैसे, तो उसका मैं भुजिया जरूर ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ मसाला थोड़ा सा ज़्यादातर तैयार करके रखा था कि लहसुन और काली मिर्च और जीरा, ये तीनों में थोड़ा सा ज़्यादा भी पीस ली थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीसा हुआ रहता है फ्रिज में रखा हुआ, तो कभी थोड़ा थोड़ा कभी कुछ में डालना होता है लहसुन, तो थोड़ा थोड़ा पीसने में वो होता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ही पीस ली हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ी में भी थोड़ा सा डालना था और थोड़ा सा मुझे पकौड़ा में भी डालना था, और तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ही मात्रा में पीस ली हूँ। और इसमें फिर मैं इसको रख दूँगी अपना फ्रिज में। और ये कभी कभी होता है कि ज़रूरत पड़ता है तो रखा हुआ रहता है, तो बहुत आसान सा लगता है।
तो मैं यहाँ प्याज का पकौड़ा आज बनाऊंगी। ऐसे तो घर ही में सादा ही पकौड़ा बनाती हूँ, कभी जब मन होता है ऐसा प्याज या कुछ का, तो मैं इस तरह से पकौड़ा बनाती हूँ। अच्छा होता है। मसूर का दाल का जब पकौड़ा बनाएंगे ना तो इतना कुरकुरा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं आज बनाई हूँ मसूर की दाल में से, चना की भी दाल में बनाती हूँ। और ये दाल में जब आप कढ़ी बनाओगे ना तो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दी और ये लाल मिर्चा पाउडर थोड़ा सा डाल दी पकौड़ा में, क्योंकि थोड़ा सा वो चटपटा लगे और कुरकुरा तो लगेगा ही। अभी स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल दी हूँ और इसे हम अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे और हमें पकौड़ा जैसा तल लेंगे। तो मैं यहाँ पे पकौड़ा जैसा ही इसको तल रही हूँ। I can provide a description since you mentioned no vocals or lyrics will be involved. Here's the concept for your track. Picture the glimmer of city lights at dusk as smooth beats and mellow chords transport you through winding streets. A silky bassline grooves steadily underneath airy cinder saucers and soulful keyboards. Gentle percussion rolls in like a soft breeze, while clean, deliberate guitar licks add depth to the sound scheme. It's the perfect soundtrack for a night drive, a stroll through the city, or simply unwinding after a long day. और यहाँ दही था, दही को मैंने इससे मथ लिया है और यहाँ पे मैं घोल में डाल दी हूँ। तो घोल में मैं जो मसाला डाली थी वही डाली, फिर सिर्फ हल्दी डाली, उसमें लाल मिर्चा नहीं डाली हूँ। और मैं यहाँ खरा लाल मिर्चा और तेज पत्ता और जीरा का फोरन डाली हूँ। और इसमें मैं अपना जो घोल तैयार की हूँ वो मैं इसको इसमें डाल दूँगी। और यहाँ इधर मेरा चावल बन रहा है और इधर मेरा कढ़ी बन रहा है। घोल को मैं डाल दी और इधर मेरा वो कुंदरी का भुजिया मेरा बन गया था। तो इधर सब एक बार ही तीनों तैयार हो गए। तो खाना यानी कि दोपहर का जो होता है लंच, तो वो दोपहर का सैटरडे का ही लंच मेरा कढ़ी, कुंदरी का भुजिया और चावल मैं यहाँ पे बनाई हूँ। और ये करीब आधा घंटा तो लग जाता है कढ़ी बनने में, क्योंकि जब अच्छे से जब सीखता है तो भी अच्छा लगता है। और ये पकौड़ा इसको मैं गर्म पानी से मैं नहीं डालूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो खाने में वो मैं प्याज का पकौड़ा बनाई हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टेस्टी लगेगा। तो मेरा ये लंच हो गया और मैं उसके बाद फिर मेरा ये जो DIY से बनाई थी मैं बताई थी ना कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी कैसे मैं बनाई हूँ। तो देखिए मेरा ये जूसर का ये डब्बा है, तो ये काफ़ी हार्ड था, तो मैं इसको बहुत दिन से रखी हूँ। क्योंकि वो मेरा क्या होता है कि ट्रांसफर जॉब है, तो हम कहीं जो ट्रांसफ़र होता है तो जाते हैं ना, तो जो पैकेज में होते हैं वो कहते हैं कि आप सब जो सामान होते हैं उनके डब्बे रखे रहिएगा, क्योंकि उसमें पैक अच्छे से हो जाता है। तो मैं सबको रखा इतना जगह होता है ना कि वो स्पेस काफ़ी लेता है ये सब कार्डबोर्ड या कुछ। तो मैं इसको बना ही देती हूँ, कुछ बनाती हूँ मैंने। तो माइंड में आया कि मैं इसको DIY से कुछ बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कटिंग करी, तो काफ़ी लंबा था तो मैंने छोटा इसको किया काट कर, और नाप के चारों तरफ से मैंने इंची टेप से करके उसको मैं कटिंग कर ली हूँ। तो आप देखिए मैंने कैसे कटिंग की हूँ, कैसे मैं मापी हूँ यहाँ पे और कैसे कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको बनाना होगा तो आप अच्छे से इसको देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो थोड़ा सा आपको इधर उधर हो जाएगा, तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी।
तो आप देखिए मैं कैसे इसको जो ये होता है ना कि जो थोड़ा सा तेज धार वाले थोड़ा सा नाइफ हो उससे काटें, या आपको आपके पास जो ये कार्ड जो होता है कटिंग वाला होगा तो आप उससे भी काट सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड होता है और एक कटने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरे पास तेज वो धारदार वाले वो नाइफ थी तो मैं उसे ही काटी हूँ और ये आराम से उससे कट गया। तो मैंने इसे भी 2 डिवाइड में काट ली हूँ। और इसमें वो साइड से आप देख रहे हो ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं एक इसके नाप का मैं एक कार्ड लूँगी, कार्डबोर्ड इस तरह का ही, और उसको फिर मैं यहाँ पे काट लूँगी इसके माप का कि कितना ये लंबा है। और वहाँ तो मैं आप देखिए कैसे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ कि वो ताकि प्रॉपर उसका एक साइज जैसा एक वो प्रॉपर डब्बा मिल जाए कि एक जैसा हो जाए। I can provide a description since you mentioned no vocals or lyrics will be involved. Here's the concept for your track. Picture the glimmer of city lights at dusk as smooth beats and mellow chords transport you through winding streets. A silky bassline grooves steadily underneath airy cinder saucers and soulful keyboards. Gentle percussion rolls in like a soft breeze, while clean, deliberate guitar licks add depth to the sound scheme. It's the perfect soundtrack for a night drive, a stroll through the city, or simply unwinding after a long day. और यहाँ मैं ग्लू गन की सहायता से इसे मैं चिपका दी हूँ और प्रॉपर एक तरह का डब्बा वो बन गया, यानी कि चारों तरफ से हो गया। एक तरफ से वो कटिंग में जब की थी ना तो एक तरफ से वो खुला था, तो उसको मैंने कार्डबोर्ड वहाँ करके और मैं ग्लू गन से चिपका दी हूँ तो एक डब्बा मिल गया। अब मुझे यहाँ पे अंदर में मुझे वुडन फिनिशिंग चाहिए, तो मैं वुडन मेरे पास पेपर था तो मैं पेपर को क्या की हूँ कि सबसे पहले पतला सा कोई कार्ड जैसे मिला तो उसको माने जैसे उसके माप का मैं चारों तरफ जो होता है ना स्पेस उसमें मैंने सबका माप का मैं काट ली थी और वुडन का जो होता है पेपर मैंने उसमें चिपका दी थी और उसको मैं अंदर से फिनिशिंग दे दी थी वुडन का, यानी कि अंदर में जो उसका लुक जो वुडन जैसा लगे और थोड़ा सा वो चिकना भी होता है। तो देखिए मैं कैसे इसको मैं अंदर में चिपका रही हूँ। एक मैंने पहले सा कूट या पतला सा कोई शो उस पर मैं चिपका ली हूँ, फिर मैं उसके गम के सहायता से मैं अंदर में चिपका दी हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे चिपका रही हूँ। अगर आपको बनाना हो तो आप इस तरह से ही बनाइए और काफ़ी अच्छा लगेगा, और अच्छा तो लगेगा ही, फिर आपको खुद में ही अच्छा लगेगा, अरे मैं तो इतना अच्छा चीज़ मैं बनाती हूँ और मुझसे बन गया। आप ये सब बनाइए और आपको डेली रूटीन में से कुछ अलग आपको ये सब लगेगा कि हाँ चलो मैं कुछ अलग कर रही हूँ, और आपको टाइम भी पता ही नहीं चलेगा कैसे टाइम मेरा वो बीत गया। तो हम जैसे घर में रहते हैं तो जब कुछ टाइम मिलता है तो मोबाइल पे हम लगे रह जाते हैं, कभी किसी से उधर बात कर लो, कभी उधर कुछ देख लो, कभी रील्स देखो, कभी ये सब देखो। काफ़ी पक गए थे सब करके, जैसा लगता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हमें इतने सब कुछ आते हैं और हम ये सब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू का। तो आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, और मैं अंदर तो वुडन का दी और ऊपर से मैंने कि चारों तरफ मैं पहले ये ब्राउन पेपर था, यानी कि जो हम कैसे इंस्टामार्ट या कहीं से कुछ भी मंगाते हैं तो इस तरह का थैली जो होता है वो इसमें ही देते हैं। तो मैं इस सब जो थैली होता है मैं रख देती हूँ क्योंकि ब्राउन काफ़ी अच्छा होता है, और ऊपर से तो प्रिंट आउट रहता है, प्रिंट लिखा रहता है, लेकिन अंदर में प्लेन सा मिल जाता है हमें। तो मुझे लगता ही था कि हाँ ये सब यूज में आएगा, मैंने कहीं भी कुछ भी करो तो यूज में आएगा, तो मैं रख दी थी।
और मैंने आप देखिए मैं क्रोशिया से मैंने ऊन है, ये क्रीम कलर का ऊन है, तो ऑफ वाइट है समझो आप है, मैंने क्रोशिया से मैं उसको बुन ली हूँ काफ़ी। तो टाइम तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में ही होता है, कम 2 दिन लग जाते हैं। नहीं तो अगर आपके पास पूरे दिन टाइम है तो आप पूरे दिन लगे रहो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करें आप। तो ऐसा नहीं कि हम एक दिन में ही तैयार होगा, कभी होता है तो हम ये बुनने वाला काम कर लें कि हाँ एक दिन आ जाए, चलो मैं बुन के इकट्ठा कर ली हूँ। कभी होता है कि हाँ सब मैं कटिंग ही सिर्फ कर लूँ, और होता है ऐसे ऐसे करके। तो एक दिन में नहीं बनता है, 2 से 3 दिन आपको लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप करेंगे तो। नहीं तो फिर पूरी दिन आपको देना पड़ेगा। तो हमें तो ऐसा फ्री टाइम होता नहीं है कि हम पूरी दिन इस पर ही दें, हमें बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों को देखना होता है, बच्चों की स्कूलिंग होती है, उनको जाना होता है, हर एक ड्रेस होते हैं उनके तैयार करना पड़ता है, लॉन्ड्री के कपड़े होते हैं वो सब होता है, फिर खाना होता है, हम लोग का ब्रेकफास्ट लंच ये सब बनाओ, फिर बच्चे का स्कूल के आने का, फिर उन्हें भी होमवर्क कराना होता है। तो हम एक काम नहीं होता है घर में, नहीं कि आप करो तो लगे रहता है कि हम पूरी दिन ही लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ भी आप कुछ बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमें भी कुछ आता है, हमें भी कुछ नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं है। और मैंने पढ़ाई तो किया ही, मैंने पढ़ाई भी किया, जॉब भी किया, और ये सब चीज़ से हम काफ़ी, मैं जैसे बहुत दूरी मैं ही खुद बना ली थी। जैसे लगा था कि मैं घर के काम कर करके मैं ऊब सा गई हूँ। तो मुझे लगा कि अरे मुझे तो इतनी सारे मुझे ये सब सारे कुछ मुझे इंटरेस्ट है ये सब चीज़ में। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, मुझे ये सब में भी इंटरेस्ट रहता था। मुझे इसलिए मैंने कुछ मैंने सारे कुछ मुझे आता ही है। जैसे बुनना हो, मैंने सीखी कुछ भी नहीं हूँ कि हाँ कहीं जाकर मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लिया तो मैं क्लासेस में जाकर सीखी हूँ, या स्टिचिंग का काम हुआ है, ये तो या स्वेटर बुनना या ये सब DIY बनाना, मैंने हर एक चीज़ मुझे थोड़ा थोड़ा आता ही है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर मुझे एक्यूरेट मुझे सही ही आता है, लेकिन बस थोड़ा सा आता है, बस उसी से मैं अपना कर ली हूँ। और ये थोड़ा सा मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी को ये सब काफ़ी, ये सब उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो उनका गुण होता है, कभी कुछ आ जाता है तो उनका गुण मुझ में आ गया है। तो मैं ये सब कुछ मैं बनाती हूँ। अब मुझे ये सब अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो मैं कुछ और अलग मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ मैं खाना में ही लगी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम इसी पे सिर्फ टाइम दें। ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ ये बना रहे हैं तो इसी पर टाइम दें। अपना टाइम निकाल लें कि हाँ मुझे 1 घंटा करना है या कुछ भी करना है। अपने लिए भी अगर रेस्ट भी करना है तो आधे 1 घंटे का आप नैप भी ले सकते हैं, तो रेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया ना कि मैं अगर आपको सुबह उठना है तो आधा घंटा पहले उठ जाए, बच्चे के जाने से पहले, तो आप वॉकिंग का काम उस टाइम में कर लेंगे तो वो आपका हो जाएगा। ये सब ऐसे मैं तो जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर इन्हें ऑफिस जाना होता है, तो मैं तो ऑफिस जाने के बाद मैं 9 या 9:30 बजे मैं अपनी जिम जाती थी। तो अभी तो मैं इधर 3-4 मंथ से जिम छुई हुई हूँ, क्योंकि मैं तो आपको पिछले कई वीडियो में बताती हूँ कि मैं भी फिजियोथेरेपी के पास जा रही हूँ। लेकिन मैं इस मंथ से जिम भी जाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने हैंड के लिए मैं थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा 20 से 19 हुआ है मुझे, तो लगा कि चलो मैं एक्सरसाइज प्रॉपर करूँगी। तो शायद देखती हूँ 1 मंथ और करके कि वहाँ के जो मशीनें की जो सारा जो करवाते थे वो सब अब ना करके मैं एक्सरसाइज से ही कितना और मुझे कम होता है। तो मैं अभी जाने वाली हूँ, अभी जिम में जाऊँगी, क्योंकि घर में थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ जैसे घर में होता है हमें कि एक काम पे ध्यान चला जाता है, उस काम पे ध्यान चला जाता है। और मेरे सोसाइटी में जिम तो है ही, तो मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैं अभी भी जाऊँगी, मैं सब दिन जाती ही हूँ जिम। तो ये सब आप काम करके अपने आप को ऐसा फील नहीं करेंगे कि हाँ मुझे मैं सिर्फ घर के ही काम के लिए मैं बनी हूँ क्या, ऐसे मन में आ जाता है कि मैं ये सब काम में ही लगी रहती हूँ दिन भर। यानी कि खाने ये सब तो कुछ आप एक्स्ट्रा कभी करें, ये सब बनाएं कभी कुछ, तो आपको अच्छा लगेगा। और घर में भी आप रखेंगे ना तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, और अपने में वो आएगा कि मैंने हाथ से बनाया है। और ये सब चीज़ आप खरीदने जाओ ना तो कितना महंगा मिलता है, बहुत कॉस्टली होता है ये सब। तो मैंने यहाँ जूट का जो जूट का होता है रोप, वो मैंने भी यूज किया यहाँ पे। आपने वीडियो में देखा ही कि मैंने कैसे जूट के रोप से मैंने ये फेविकॉल से मैंने
सबको चिपकाई हूँ। पहले मैं ऊन का जो क्रोशिया से बुनी उसकी मैं 4 लाइन नीचे डिजाइन दी हूँ। आप एक डिजाइन में भी बना सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि हाँ जूट का जो रोप है उसमें के जो ऑफ वाइट है ये, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, दोनों का मैच काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जो जूट का जो रोप था उसको मैंने क्रोशिया से नहीं बुना, उसको सिर्फ ऐसे ही जो रोप थी वैसे ही उसको मैंने चिपका दी हूँ। इसको ये 10-12 लाइन होगा, 12 हाँ 14 लाइन मैंने इसको बनाई। 4 लाइन नीचे में क्रोशिया का दी, फिर ऊपर मैंने ऑफ वाइट का जो क्रोशिया का बुना था मैंने उसको फिर ऊपर से लगाई। तो आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसे आपको बनाना हो तो आप इससे बना सकते हैं, काफ़ी इजी लगेगा आपको। मैंने इतना डिटेल से मैंने डाली हूँ वो, तो आप बना सकते हैं और घर में रख सकते हैं और काफ़ी सुंदर लगेगा आपको भी। I can provide a description since you mentioned no vocals or lyrics will be involved. Here's the concept for your track. Picture the glimmer of city lights at dusk as smooth beats and mellow chords transport you through winding streets. A silky bassline grooves steadily underneath airy synthesizers and soulful keyboards. Gentle percussion rolls in like a soft breeze, while clean, deliberate guitar licks add depth to the soundscape. It's the perfect soundtrack for a night drive, a stroll through the city, or simply unwinding after a long day. Let me know if you'd like me to assist with any other songwriting or music concepts. तो आप ना ये ऊपर तक जो मैंने ये डाला है ऑफ वाइट का जो उलेन का जो मैं बुनी थी उसको मैं डाली हूँ। और आपको अच्छा लगे तो ऊपर से थोड़ा सा आप लेस भी डाल सकती हैं, थोड़ा सा पतला जो होता है ना वो पतली वाली। तो मेरे पास उस तरह का लेस था नहीं, मेरे पास था तो वो चौला चौला था, तो इस पर वो सब सारा ढक जाता है ये वाला। तो मैं ऐसे ही सिंपल ही बनाई हूँ और ऐसा ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मन हो तो आप उसमें लगा सकते हैं लेस। तो मैं ये यहाँ पे 2 डब्बे हैं, तो मैंने दोनों को उसी तरह से मैं बना ली हूँ। देखिए मैंने कितना खूबसूरत लगने लगा। और ये मैंने ये जो होता है ना जो रैपर या कुछ जो आते हैं जो अंदर के जो होते हैं जो दिया हुआ रहता है, इसमें जो लपेटा हुआ रहता है, तो उसी का मैंने यहाँ पे ली हूँ। ये 4 ली हूँ, इसी को मैं 2 भाग में कर दी थी। और फिर मैं इसमें भी जो मैं क्रोशिया से बनाई थी उसको मैं यहाँ पे उसको यानी कि फेविकॉल से यहाँ पे पहले लगाकर और मैं इसमें सारा लपेट दी हूँ। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। तो इस पे आप ऐसे ही लपेट दें और आप देखिए अच्छे से कि मैं कैसे बना रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से बनाइए। और मैंने देखिए इस तरह से मैं चारों को मैंने तैयार कर ली हूँ। और मैं यहाँ पे ग्लू गन से यहाँ पे इसको चिपका दी हूँ, ताकि वो मैं 2 मंजिला बनाई हूँ रैक जो कहो आप। तो मैं इस ग्लू गन से यहाँ पे इसको अच्छे से एकदम चिपका दी हूँ कि ताकि वो और थोड़ा सा चिपका रहे, थोड़ा सा हार्ड रहे। और फिर जो होता है इसके ऊपर का जो पार्ट होता है तो इसके ऊपर से हम रख देंगे। तो यहाँ देखिए मैं कैसे बना रही हूँ।
provide a description since you mentioned no vocals or lyrics will be involved. Here's the concept for your track. Picture the glimmer of city lights at dusk as smooth. तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कैसे ग्लू गन से सहायता से इसको मैं चिपका दी हूँ। ऊपर का जो फ्लोर होता है मैं उलट कर उसको ऊपर से रख दी थी और फिर ग्लू गन लगा दी थी चारों तरफ ताकि वो मजबूत हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे इसको डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे देखिए मैं छोटा छोटा टिकिया बनाई थी। मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी बनाने के लिए, मैं जो बैग बनाई थी तो उसमें तो मैं यहाँ पे 4 बनाई हूँ। 2 जूट का जो रोप था उससे मैं बनाई और ये 2 जो ऊन का जो था उससे मैं बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं चारों को यहाँ पे डेकोरेट यहाँ पे कर दूँगी। और तो काफ़ी खूबसूरत लगने लगा। यहाँ पे इसको बना दूँ। I can provide a description since you mentioned no vocals or lyrics will be involved. Here's the concept for your track. Picture the glimmer of city lights at dusk as smooth beats and mellow chords transport you through winding streets. A silky bassline grooves steadily underneath airy cinder sauter. होता है जो उनका था उसे मैं ये फुदेना शेप बड़ा सा बना दी हूँ और यहाँ पे देखिए मैं चिपका दी हूँ और उसको मैं लगा दी हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत लगने लगा। और देखिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे आप दबा दीजिएगा क्योंकि आपको ये नोटिफिकेशन पहले मिले और आप मेरा वीडियो आप देख सकें। और बताएं कि मेरा वीडियो अब कैसा लग रहा है और कितना खूबसूरत लगा ये DIY से बनाया हुआ। और तो फिर आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और कमेंट्स करें कि हाँ आपको कैसा लग रहा है। तो ओके फ्रेंड एंड थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।